श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज है चतुर्थी। आज संकट चौथ भी बोलते हैं और तिल चौथ भी बोल सकते हैं। क्यों? तो आज गणेश जी को तिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तिल, सफ़ेद तिल सेक के उसको उसमें गुड़ डाल के उसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके उसको लड्डू बनाए जाते हैं या मोदक बनाए जाते हैं, गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। आप सबको तिल चौथ की शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज सोमवार भी है और आज चतुर्थी भी है, तो बहुत महासंगम है दोनों का। तो आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। जिन लोग सोमवार करते हैं, कुछ लोग सोमवार भी करते हैं और चौथ करने वाले चौथ करते हैं। तो ये बड़ी चौथ कही जाती है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ है ये, और ये बड़ी चौथ कही जाती है फ्रेंड्स। और आज से ही सब उपास तपास होते हैं, तो माघ महीने से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग माघ महीने से शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि कहावत है माघ के मंगलवार, ऐसे कहावत है माघ के मंगलवार श्रावण के सोमवार। ये मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये बात मैंने कही चुकी हूँ पहले से। और ऐसे कहते हैं श्रावण के सोमवार, माघ के मंगलवार, ठीक है। तो ये और पूछ के रविवार, ये सब बहुत ही अपने आप में अद्भुत और फलदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन बात ये है, आपको आज आप पूजा कैसे करेंगे? पूजा आपको शाम को, सुबह तो आप पूजा कर लीजिए, गंगा जल से स्नान करके, पंचामृत स्नान करके कर लीजिए, गणेश जी को कर लीजिए और महादेव जी को भी कर लीजिए। हो सके तो आप शिव मंदिर जा सके, नहीं हो सकता आप घर में कर लीजिए। और उसके पश्चात आप तिल का और गुड़ का जो मोदक बनाते हैं वो मोदक गणेश जी को रखिए। उसके पश्चात आप शाम को 9:30 के बाद जो चंद्र भगवान होते हैं उनके दर्शन कीजिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, जो अपने बना प्रसाद चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए। उसके पश्चात आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से है फ्रेंड्स। अगर आप नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अच्छी बातें फैलाने से हमारा भी अच्छा होता है। तो अच्छी बात सब तक फैलाइए। मतलब हमारा जो अच्छे हम कथा कहते हैं, अच्छा जो दान पुण्य की बात करते हैं, वो सब तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आज आपको गणेश जी की जो चौथ की कथा है वो सुनाती हूँ। एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। तो जेठानी बहुत पैसे वाली थी और देवरानी तो थोड़ी गरीब थी। तो वो जेठानी घर में काम करती थी, कपड़ा बर्तन सब करती थी। और जो बचा हुआ कपड़ा और जो खाना था सब उनको वो देती। तो इसका मतलब उसका घर इसी के वही जेठानी चलती थी, कपड़ा खाना पीना सब वही करती थी। पैसे के बदले में उसको खाना पीना कपड़ा सब मिलता था। उसका पति था जो लकड़ी काटने का काम करता था, लेकिन उसका पूरा नहीं हो पाता था। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इतना पूरा नहीं हो पाता था। क्यों? तो 2 बच्चे और उसकी फैमिली इतना पैसा नहीं कमाते थे। तो जेठानी उनका सब उनको कपड़ा देती थी और बचा हुआ खाना पूरा उनको देती थी। इस प्रकार से उनका गुजरान चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो चौथ आई, तो सुबह से दीदी जो काम करने के लिए जेठानी घर में गई, तो उसने देखा कि आज सब लोग भूखे ही थे। तो उसने बच्चों को दीदी ने खाना बनाया और बच्चों को बोला, बच्चों खा लीजिए, चलो मैंने खाना बनाया, आप खा लीजिए। तो बच्चे बोले, नहीं नहीं चाची, आज हम नहीं खाएंगे, आज तो माता के पास है, तो हम जब माता खाएंगे तभी खाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने जेठ से पूछा, जेठ जी चलिए आइए खाना खा लिए, मैं आपको खाना पी से। तो बोले, नहीं नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, आज तो मैं जब वो खाएंगी तुम्हारी ठंड तभी हम साथ में ही खाएंगे। तो ऐसा बोल के उसको लगा अभी तो कोई खाएगा नहीं और कोई खाएगा नहीं, तो बचा हुआ खाना तो मेरे को मिलेगा नहीं। तो वो बेचारी भूखी घर में वापस चली आई। वो उनके घर से वापस अपने घर चली आई। जो घर में आई तो पति बोला, मैं दिन भर काम करके थक के आया है और मुझे कुछ नहीं खाने के लिए, नहीं कुछ नहीं, दिन भर काम करो, रोटी भी नहीं मिली। तो बोले अब मैं क्या करूँ? वो कुछ भी नहीं बोली। वो बोले कि उन सबको तो चौथ का उपास था, तो शाम को वो लोग 9:30 बजे जब चांद दर्शन करेंगे तभी खाएंगे, तो मुझे तो कुछ दिया नहीं, उन लोग खाने के पहले तो मुझे नहीं देंगे, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया, तो कल सुबह वो लोग देंगे। तो ऐसा बोल के ऐसे बोले तो पति को गुस्सा है। पति ने जो कपड़े धोते हैं ना, वो होते हैं ना कपड़े धोने का, वो लेके उसको बहुत पीटा, बहुत मारा और वो टूट गया। तो फिर उसने वो जो हम बैठते हैं ना पाटा बोलते, वो लेके वो मारा, वो भी टूट गया। तो बेचारे रोते रोते सो गई और बच्चे भी ऐसे ही भूखे सो गए, उसका पति भी सो गया। लेकिन उसने सुबह जो पूजा की थी तो गणेश जी के, तो उसने गणेश जी के लिए तिल के और गुड़ के जो मोदक बनाए, थोड़ा प्रसाद बनाया था, जो उसके पास था थोड़ा, तो वो बना के थोड़ा ही था, बहुत ने रख दिया था सिक्के के ऊपर के, जब मैं भगवान को अर्घ दूंगी तो खा के फिर उपवास तोड़ूंगी, तो उन प्रसाद दे के फिर गणेश जी को फिर अन्न ग्रहण करूँगी। लेकिन उसको टाइम मौका
फाइनल को तो उसको खाना भी नहीं मिला जेठानी घर से और कुछ भी नहीं, उसको उल्टा उसको पति का उसको मार खाना पड़ा। खा तो नहीं खा लेकिन मार खाना अवश्य पड़ा। तो सो गई। सोते तो गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, ओ पटिया से मार खाने वाली, ओ ढोकने से मार खाने वाली, सो गई क्या? तो बोली हाँ सो गई। तो वो सब सुन रही थी। तो बोले आधी सोई आधी जगी थी। तो बोले कि मुझे भूख लगी, क्या खाऊं? तो बोली उस देखो सीखे में है ना, सीखे में गुड़ और तिल के जो प्रसाद पड़ा है वो खा लो। तो गणेश जी ने वो खा लिया और फिर बोला मुझे सोना है, मैं कहाँ सोऊं? तो बोला इतना घर पड़ा है, जहाँ सोने का सो जाओ। तो फिर वो और बोले कि मैं कहाँ पहुँचूँ? जो है वो तो देरानी तो बहुत गुस्से में थी, तो उसने मार खाया था और वो बार बार नींद खराब कर रहे थे। तो बोले कि नींद तो आती नहीं, भूखे पड़ने वैसे भी नींद नहीं आती है, वो सो ही जाएगी थी। वो बोली मेरे सिर पे आके पोंछ लो। तो गणेश जी ने वो सिर पे पोंछ के चले गए। फिर जो सुबह उठ के देखा तो उसके सिर पे पूरे सोना चांदी मानिक हीरा मुझे सब पड़ा हुआ था। वो पूरे घर पे देखा तो सोना चांदी सब बिखरे पड़े थे। उसके बच्चे वो सोना बटोरते थक गए लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो फिर सुबह हो गई। सुबह जेठानी ने देखा कि अभी तक मेरे देरानी नहीं आई काम करने के लिए। तो उसने उसके बच्चों को भेजा कि जाओ काके को बुला के लाओ काम करने के लिए। तो बोले काके चलो काम करने के लिए, मम्मी बुला रही है आपको। तो जिन्होंने सोचा था कि वो सुबह उसको खाना नहीं दिया था ना रात को, तो इसीलिए वो शायद गुस्सा होगी, इसलिए नहीं आई होगी। तो ऐसा सोच के बच्चे बोले काकी चलो अभी मम्मी बुला रही है, आपको खाना देगी सब देगी चलो। तो बोले कि जा तेरी माँ को बोल, तेरा माँ का मैंने बहुत काम किया आज तक। फ्रेंड्स एक बात है कि जेठानी देवरानी जो होते हैं ना, वो मौका मिलने पर बोलने का नहीं छोड़ते हैं, ऐसा है रूल है। जब भी मौका मिलता है ना वो बोल देते हैं। तो ऐसा बोला कि जा तेरी माँ का घर में बहुत मैंने काम किया, अभी तेरी माँ को मेरे घर में काम करने के लिए भेज। तो बच्चे गए और माँ को बोलने लगे। जेठानी के बच्चे जेठानी को जाके बोले माँ वो लोग तो सोना टोकरी भर भर के उठा रहे, वो बहुत सोना बहुत हीरा मोती बहुत है। तो बोला ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? वो जाके देख रही तो हाँ सच में, तो सच्ची बात है। तो देखा तो वो जो उसने पूछा देरानी से कैसे हो गया? देरानी ने बताया मैंने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे हो गया। तो बोला अच्छा। तो उसने भी ऐसा ही किया। वो घर में गई। दूसरी बार जब चौथ है तो पति को बोली आप मुझे पीठे से मारिए, फिर धोखने से मारिए और मैं रोऊंगी, चौथ के दिन मारिए और मैं रोऊंगी, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, सो जाऊंगी। तो इस प्रकार से आप करिए। तो उसने बोला हाय हाय मैं क्यों मारूँ तेरे को, आज तक मैं तेरे को हाथ नहीं उठाया, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं क्यों मारूँ? तो नहीं मैंने कहा ऐसे ही कीजिए। देखो उसने किया, उसको इतना सब धन मिला है। तो बोला ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया। तो उसको मारा और फिर वो सो गए। गणेश जी रात को आए और उसको पूछा बोला कि मैं क्या खाऊं? तो उसने बोला देखो बासा कुसा पड़ा है वो खा लो। बोला कहाँ सो? तो बोला देखो टूटी फूटी जो वहाँ पे जो ये पड़ी है ना खटी, वहाँ पे सो जाओ। तो बोले कहाँ पूछूं? तो बोले कि देखो मेरे सिर पे आके एक बड़ी सी बिंदी लगा के पोंछ के जाओ। तो सुबह उठ के देखा तो पूरा घर गंदगी पड़ा हुआ था और उसके सिर पे तो इतनी गंदी बास आ रही थी, पूरा घर में गंदे। उसने बोला हाय हाय ऐसा क्यों हो गया? मैंने मेरे जो देरानी का वही मैंने किया, लेकिन ऐसा उल्टा क्यों हो गया? तो वो तो उसका पति और उसके बच्चे तो सब गंदगी साफ करने लगे, लेकिन साफ होए ही नहीं, बहुत साफ किया लेकिन साफ होए ही नहीं। फिर वो बोली भगवान को बोली गणेश जी हाय हाय आपने ऐसे क्यों किया? मेरे जेठानी को देखो मुझे लूट लिया और मेरे देरानी पे टूट पड़े, ऐसा क्यों उल्टा क्यों किया? उसने बोला तेरे घर में सब कुछ है, फिर भी तूने मुझे खट्टे सोने के लिए बोला। तेरे घर में सब कुछ है लेकिन तूने बासा कूटा खाने के लिए बोला है और पोछने के लिए तू क्या बोला? तूने बोला कि मेरे बड़ी सी बिंदी आके मुझे लगा, तो लो तुझे ले तेरी गंदगी तू पोंछ और निकल और तू सब साफ कर। तो वो बोली हाय मुझे माफ़ कर, जैसे वो गणेश जी अब मैं क्या करूँ, मुझे पूरा मेरा गंदगी मेरे घर साफ नहीं हो रही, निकल नहीं रही, कैसे करूँ निकाली। तो गणेश जी बोले एक काम कर, तूने जो तेरे पास धन दौलत उसमें से आधा हिस्सा कर। तो उसने सब आधा किया, लेकिन उसने क्या किया, तो उसने चूल्हे के नीचे एक बहुत बड़ा हांडा छुपा के रखा था हीरा का। तो वो हीरा का हांडा उसको लगा इसको क्या पता चलेगा, लेकिन वो तो भगवान है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से क्या छुपा है। लेकिन उसने बोला हाँ किया, लेकिन फिर गंदगी साफ नहीं हुई। उसने बोला गणेश जी आपने कहा तो वैसे मैंने किया, फिर भी गंदगी साफ नहीं हो रही। उसने बोला अच्छा मेरे से चालाकी कर रही है, और वो जो बड़ा हीरा का हांडा रखा है चूल्हे के नीचे निकाल, उसको भी आधा कर। एक सुई है, सुई का भी आधा कर, सुई भी नहीं छोड़ूंगा, सुई का भी आधा हिस्सा करना पड़ेगा। तो उसने बोला है ऐसे कैसे? उसने उसमें से आधा किया। जब उसने सब कुछ चीज़ का आधा किया उसके बाद उसके ऊपर गंदगी अपने आप ही साफ़ हो गई, गंदगी साफ़ हो गई। तो देखो
इस प्रकार से कथा आती है देवरानी जेठानी की। तो हे गणेश भगवान, कहने वाले को भी भला, सुनने वालों को भी भला, हुंकारा भर उसका भी भला, सबको भला कीजिए। जैसे आप देवरानी को प्रसन्न वैसे सबको प्रसन्न होइए, लेकिन जेठानी को हो वैसे किसी के साथ मत कीजिए। और सुनने वाला को भी भला, कहने वाला को भी भला, और हुंकार भरने वाला को सबको भला कीजिए गणेश जी। इस प्रकार से कथा आती है फ्रेंड्स। आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।